चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल सम, जिसके अंदर हमें फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, सुरेश लिमिटेड परचेज मशीन फॉर 63,600 ऑन 1/4/2012। आगे चलते हैं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन वॉज इंकर expense 1000, scrap value of estimated value to be 14,600 after his estimated life of 8 years. Determine the annual amount of depreciation, annual rate of depreciation, accounting year for company ended on 31st March. Write the journal entry for first 3 years and also prepare the machinery account, depreciation account. Show the accounting effect in the annual account for first year. Company charge the depreciation under the straight line method of a depreciation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, हमें जो करना है, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पढ़ा, तो हम थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन देखो हमने क्या कर रखा है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट रेडी रखा हुआ है। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आप बोलोगे सर ये मशीनरी अकाउंट है, और इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर है बच्चा? इतना हम लिखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप बोलोगे सर प्रोविजन वर्ड यूज नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, कैलकुलेशन जो इंपॉर्टेंट है वो लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, यहां से थोड़ा हम कट कर देंगे तो हमारा सब कुछ आ जाएगा। आपको ये वर्किंग नोट में दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, आप बोलोगे सर कॉस्ट कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट जो है वो 63,600 प्लस उनके इंस्टॉलेशन चार्जेस है 1000। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 64,600। क्लियर है बच्चा? उसके बाद आप बोलोगे सर हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन C-S/N। तो आप बोलोगे 64,600 माइनस बच्चा आप होगा 14,600/8। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6,000, मतलब 50,000 डिवाइड बाय 8, तो 6,250। तो यहाँ पे हो जाएगा 6,250। ये ईयरली डेप्रिसिएशन होगा। क्या होगा बच्चा? ईयरली डेप्रिसिएशन। आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन मेथड पे तो आपको पता ही है। आगे चलते बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप बोलोगे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो D/C इंटू 100। D मीन्स डेप्रिसिएशन 6,250 डिवाइड बाय, आप बोलोगे सर इसकी कॉस्ट कितनी है, तो 64,600 इंटू 100 करोगे। तो बच्चा ये जैसे सॉल्व करते हो तो ये अमाउंट कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर ये होगा 9.674%। इतना होने के बाद बच्चा ये प्रॉपर पहले लिख लो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें लिखना है, हमें कितने ईयर का करना है, 3 इयर्स का। तो हमारा फर्स्ट ईयर शुरू होगा 1/4/2012 से शुरू होगा। ये ध्यान में रखना, ये लिखना आ गया तो आपको बहुत कुछ आ गया। डिवाइड बाय, तो उनको करेंगे 31/3/2013 को खत्म होगा। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे 1/4/2013 कंप्लीट होगा 31/3/2014, और आखिर में लिखेंगे 1/4/2014 से स्टार्ट होगा बच्चा और 31/3/15 तक होगा। ये लिखने से क्या होगा, आपको वो पता चलेगा कौन से बैलेंस में क्या क्या लिखना है। तो ये बच्चा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो प्रॉपर पहले बच्चा इतना लिख लो, क्योंकि ये मैं मिटा दूंगा। आपको हर ईयर 6,250 डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। क्लियर है बच्चा? तो ये आपको प्रॉपर तरीके से कर देना है, ये लिख लो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा, थोड़ा रहने दिया है, वो क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर वो एंट्री लिखने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, आप मशीन परचेज करोगे तो आप बोलोगे सर मशीन कौन सी डेट पे परचेज होगा, 1/4/2012। तो यहाँ पे लिखना होगा 1/4/2012। यहाँ पे लिखा जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर मशीनरी हमने परचेज की है तो पैसे देने पड़ेंगे,
तो आपने बोला गया है कि पैसे पेमेंट कैसे होगा, तो वो बोला हुआ है बैंक और कैश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट और आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट। तो ध्यान में रखना इंस्टॉलेशन जो एक्सपेंस है वो हम कैश में लिखेंगे और जो बाकी का 63,400 है वो यहाँ लिखेंगे, तो टोटल हो जाएगा 64,400 और इसके साथ बच्चा हमारी पहली एंट्री खत्म हो जाएगी। ये आपको प्रॉपर क्लियर करना है बच्चा। ये थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ फर्स्ट ईयर का। अभी आप बोलोगे सर फर्स्ट ईयर की एंट्री आपने फर्स्ट कर दी, क्योंकि एक सिंपल बात है बच्चा, यहाँ पे जब भी मशीन परचेज करोगे तो पहली एंट्री हो गई, उसके बाद आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो सेकेंड एंट्री जो होगी ये ईयर एंडिंग में होगी 31/3/2013, तो उसमें हम लिखेंगे 31/3/2013। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या करोगे बच्चा, डेबिट करोगे। क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, मशीनरी अकाउंट। क्या होगा बच्चा, मशीनरी अकाउंट। कितना करोगे 6,250। अभी आप बोलोगे सर ये तो टोटली जनरल एंट्री के बेस पे, जनरल एंट्री आपको आएगी बच्चा, तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अब बोलोगे सर ये पॉइंट भी क्लियर। इसके बाद आप बोलोगे 31/3/2014, आप बोलोगे सर यही डेट पे P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देंगे, तो इसमें आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितना 6,250। इसके साथ बच्चा पहले साल की जनरल एंट्री खत्म, पहले साल की जनरल एंट्री खत्म। आप बोलोगे तो अभी होगा सेकेंड ईयर बच्चा, सेकेंड ईयर मतलब आप बोलोगे 1/4/2013 से लेके 31/3/2014। तो बच्चा ये समझ लो आप कि जैसे ही आपको पॉइंट क्लियर होता है ये पॉइंट, तो आपको करना क्या है बच्चा, तो अभी सिंपली आपको ईयर एंडिंग पे 6,250 की एंट्री पास करनी है। तो आप लिखोगे 31/3/2014। बच्चा समझ में आ रहा है, ईयर एंडिंग पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6,250। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आपकी ये एंट्री भी खत्म। आप बोलोगे सर ये 31/3/2014 को जैसे ये खत्म होता है, आप बोलोगे डेप्रिसिएशन चार्ज जो किया है वो प्लांट एंड मशीनरी में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, तो आप बोलोगे P&L अकाउंट में ले जाएंगे। बोलने में थोड़ी गलती हो गई कि ये मशीनरी डेप्रिसिएशन क्लोज करके हम कहाँ ले जाएंगे, तो आप बोलोगे सर ये P&L अकाउंट में ले जाएंगे। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कितना 6,250। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आपका सेकेंड ईयर भी कंप्लीट। तो आप बोलोगे सर ये थर्ड ईयर की बारी 31/3/2015। सेम एंट्री पहले भी रिपीट हुई थी, अभी भी रिपीट हुई और थर्ड ईयर में भी रिपीट होगी, खाली डेट चेंज हो रही है बच्चा, वो देखना है बस खाली। तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये हो जाएगा 6,250। और लास्ट में जो बच्चा है 31/3/2015 को आपका जो ईयर खत्म होगा, आप बोलोगे सर वो डेट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो कहाँ लिखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये मशीनरी अकाउंट क्या करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना 6,250। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, आपका पहला पॉइंट खत्म। उसके बाद बच्चा आप पहले प्रॉपर लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। चलो बच्चा, तो एक पॉइंट ध्यान में रखना, यहाँ गलती से मैंने 600 नहीं लिखा था, तो वो अमाउंट हमने चेंज करके 600 लिख दिया, तो ये हो गया बच्चा ये पॉइंट। उसके बाद आप बोलोगे सर अब करना है मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो आपको लेजर पोस्टिंग करनी है और कुछ नहीं। ये समझ लो ये आपका है डेबिट साइड और ये है आपका क्रेडिट साइड और डेबिट साइड।
जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा आप बोलोगे सर देखो मशीनरी में जाना है, डेबिट साइड पे जाना है, नाम लिखेंगे हम कैश अकाउंट और आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट। अमाउंट आप बोलोगे 1/4/2012 कितना लिखोगे तो यहाँ पे 63,600 जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ हमारा पहली एंट्री हो गई। बच्चा वो ध्यान में रखना कैश और बैंक में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम दो ही अकाउंट बना रहे हैं। कितना अकाउंट बना रहे हैं? दो ही अकाउंट। बच्चा ये लेजर पोस्टिंग हम करते हैं वैसे ही आपको करना है और समझना है, इसमें कुछ ज्यादा नया कुछ भी नहीं है। तो वो आपको क्लियर होगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर, तो उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, नाम लिखेंगे किसका? क्रेडिट का। तो मशीनरी हम यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट और आप बोलोगे यहाँ पे 6,250 और आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे 31/3/2013, ये वाला हमने पहले लिख दिया। आप बोलोगे सर मशीनरी में जाएंगे, डेट लिखेंगे 31/3/2013 और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट तो आप बोलोगे 6,250। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो थर्ड वो भी कंप्लीट कर देंगे, ये ईयर के सारे ट्रांजेक्शन। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे 31/3/2013, यहाँ पे लिखेंगे बाय, आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट जो होगी वो 6,250। इसके साथ बच्चा ये अकाउंट तो टैली हो जाएगा ऑलवेज, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं इसलिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ, तो अभी टोटल करना पड़ेगा बच्चा। टोटल हम करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा कितना, तो ये आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 64,600 और यहाँ पे हो जाएगा 64,600। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन और यहाँ पे लिखेंगे 31/3/2014। तो आप बोलोगे 58,000, आप बोलोगे 58,350। इसके साथ बच्चा यहाँ हमारा पहला पॉइंट खत्म हो जाएगा, 350 हो गया और ये खत्म। जैसे ये खत्म होता है अभी डेट की बारी, यहाँ पे ये डेट पे हमारा खत्म हुआ तो ये ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा जो मिड पॉइंट है, टू बैलेंस बीडी। तो आप बोलोगे सर वो होगा 6,250 और डेट में वो अमाउंट डालेंगे, पहले डेट में 1/4/2013। देखो बच्चा यहाँ से ये डेट लिखी 6,250। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे ये क्लियर सर। इसके बाद वाला जो पॉइंट है अभी ये दो एंट्री हमें करनी है, तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन में जाओ बच्चा, डेप्रिसिएशन में जाओ, डेबिट साइड पे जाओ, लिखो मशीनरी अकाउंट। आप बोलोगे 6,250, डेट लिखी जाएगी 31/3/2000, आप बोलोगे 31/3/2014 और आप बोलोगे मशीनरी में जाओगे, क्रेडिट साइड पे। बच्चा देखो सर ने अमाउंट लिखने में यहाँ गलती कर दी है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 58,350, जितना क्लोजिंग था वही ओपनिंग हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 31/3/2014। कितना लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6,250। इसके बाद डेप्रिसिएशन में जाना है, उसमें लिखेंगे 31/3/2014, उसमें आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा 6,250। तो ये जो होगा इसके साथ बच्चा हमारा 6,250, ये वो हो जाएगा 6,250। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये हमें पूरा क्लियर होना चाहिए बच्चा, तो आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे बैलेंस कैरिड डाउन और टोटल लिखा जाएगा 58,350, 58,350। आप बोलोगे 52,100, 52,000 बच्चा 100।
जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अब हम आ गए 1/4/2014, यहाँ पे बैलेंस जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ लिख दो 31/3/2014, ऑलवेज क्लोजिंग डेट पे ही लिखा जाता है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे 1/4/14 और यहाँ पे लिखा जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखोगे बच्चा 6250, 6250। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 31/3/2015, इसकी बात आ रही है तो डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड पहले लिख देंगे 31/3/2015 टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ लिखा जाएगा 6250 और मशीनरी में जाएंगे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 6250। इसके साथ बच्चा ये पॉइंट भी खत्म। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट किया जाएगा तो आप बोलोगे सर कितने से, देखो इसमें सर ने लोचे मार दिए लास्ट वाली एंट्री में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया नहीं है तो डेप्रिसिएशन में जाएंगे 31/3/2015 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लिखेंगे 6250। तो बच्चा इसके साथ 6250 तो ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे सर हर बार बैलेंस में क्यों गलती कर देते हो बच्चा, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई 52,000 ये वाला बैलेंस लिखना होता है, क्लियर है। अभी आप माइनस करके लिखोगे तो बच्चा अमाउंट कितनी आएगी 48,850। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखोगे 52,100, यहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे 31/3/2015 और ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1/4/2015 टू बैलेंस। इस बार बच्चा सर गलती नहीं करेंगे, कितना लिखेंगे 48,850। इसके साथ बच्चा हमारा ये खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया तो आप बोलोगे सर ये हमारा छोटा सा कैलकुलेशन था वो क्लियर हुआ, छोटा तो नहीं बोलेंगे ऐसे तो बहुत ही बड़ा है लेकिन बहुत काम का है बच्चा, तो वो आपको क्लियर हो गया। अभी बच्चा आपको यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखना है। तो बच्चा यहाँ आपके स्क्रीन पे आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आ रहा है, तो उसमें आप बोलोगे सर ये 13 का ही लिखना है, तो वहां पे डेबिट साइड जाके लिखेंगे क्या डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। बच्चा आप बोलोगे सर हमें ये समझ में नहीं आया, लॉजिक वो है बच्चा कि अपने अभी फाइनल अकाउंट्स किया नहीं है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, तो ये ध्यान में रखना है। छोटा सा आपने बना दिया और बैलेंस शीट आप बनाओगे तो उसमें लिखा हुआ है कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट असेट एंड रिसीवेबल, जिसमें मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन करके आप आउटर कॉलम में फर्स्ट ईयर का ही है, तो ध्यान में रखोगे बच्चा यहाँ पे 58,350 जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म, शांति से नोटबुक में लिख लो। इसके बाद मैं रिड्यूसिंग बैलेंस का एक पॉइंट करवाऊंगा जिससे कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी और उसके बाद हम थोड़े टफ लेवल के सम देखेंगे। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।